चलिए ब्रेक से आगे बढ़ते हैं। हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से 3000 परिवारों को धर्मांतरण के उसमें झोंका गया है और यह खुलासा होने के बाद अब मुकदमा हो गया है। निकी हमारे साथ लगातार बनी है। निकी, अब यहां पर एक बात माइंडसेट की भी है और मैं इसको उदाहरण के साथ आपसे सवाल पूछूंगा, उसका जवाब आपसे चाहिए कि जब हम देखते हैं कि ऐसे चंगाई सभाओं में पानी का छिड़काव कर दिया जाता है, लाइन से लोग खड़े रहते हैं, खास तौर से महिलाएं, और फिर वो छटपटाने लगती हैं और फिर उनका इलाज हो जाता है, वो एकदम दुरुस्त हो जाती हैं। अगर किसी हिंदू धर्मगुरु या फिर कोई इस तरीके के लोग होते हैं तो उसका तो मजाक उड़ जाता है, मीडिया में भी आता है, हर जगह आता है, और हम उसका विरोध भी करते हैं कि इस तरह की चीजें नहीं होती हैं। लेकिन वहां भूत प्रेत की बात हो तो न माने, क्योंकि वो हिंदी में बोला जाता है। लेकिन क्रिश्चियन उसमें सबसे ज्यादा फिल्में बनती हैं, सबसे ज्यादा इस तरीके की चीजें दिखाई जाती हैं और उसको कहा जाता है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज। अब चूंकि अंग्रेजी में बोल दिया तो मानना पड़ेगा नहीं कि ज्यादा वजनी होगा। ये माइंडसेट भी तो है। इन गरीबों को इसी तरीके से प्रलोभित करके, डराकर, या फिर उनके लिए कुछ इस तरीके की व्यवस्था देने का बहाना करके इनको फंसाया जाता है। ये इंटेंशन साफ है, लेकिन उस समाज के लोग अभी इस चीज को समझ नहीं पाए, क्योंकि उसके ऊपर के जो तबके हैं वो उनको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देते। मैं बोलूं प्रताप जी? देखिए, आपने जैसी बात उठाई ना कि अगर हिंदी में बोलेंगे तो वो मैटर ऑफ इंसल्टेशन का है, और अगर उसको उसी बात को अंग्रेजी में कह देंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फिल्म देखने जाते हैं और हम कहें कि मैं हॉरर मूवी देखने जा रही हूँ तो बड़ा एक अलग सा क्रेज मिलता है। लेकिन अगर कहूँ कि मैं भूतिया फिल्म देखने जा रही हूँ या मतलब ऐसा ही कुछ बोलूं, तो लोगों को लगेगा कि मतलब कैसे बोल रही है, अजीब लग रहा है। और जैसे आपने कहा कि पानी छिड़क देते, अजीब से नाचने लगते हैं। अगर मान लो उनको 100 के नोट दे दिए गए हो पहले पर्दे के पीछे कि भाई देखो आज हमारा ना शूट है, मैं ऐसे बहुत सारे इवेंट्स में गई हूँ जहाँ पे लाइन में खड़े करके बच्चों को तैयार किया जाता है या बहुत सारी औरतों को तैयार कर लिया जाता है, या जैसे कोई इवेंट मैनेजमेंट होता है और किसी चीज को प्रदर्शित करने के लिए जब तैयार किया जाता है तो उनको कोई ना कोई प्रलोभन दिया जाता है और सब कुछ चलता रहता है। मान लिया कि उन्हें तकलीफ है, शारीरिक तकलीफ है, मानसिक बीमारी है, या उन्हें घर में कोई अटेंशन नहीं मिलती, वहां जाके उन्हें सांत्वना मिलती है, कंपेनियनशिप मिलती है और अपने दुख सुख शेयर करने का माहौल मिलता है, एक गैदरिंग मिलती है। सब कुछ मान लिया मैंने, क्योंकि इंसान सामाजिक प्राणी है और आज बहुत हद तक वो अकेला होता जा रहा है। और जिस गरीब तबके की हम बात कर रहे हैं, अगर उनकी बात करें तो आज उनके दुख सुख सुनने वाला कोई नहीं है। सारा दिन मजदूरी करते हैं, शाम को अगर 4 लोग इकट्ठे बैठ लिए या हफ्ते में एक दिन ऐसा निकाल लिया और उनको कहा कि आज तुम्हें स्पेशल भोजन मिलेगा गरीब लोगों को, और आपको 100 या 500 रुपए मिलेंगे, आप इस तरह की गैदरिंग में आइए, उस दिन एक फोटो शूट होना है। देखिए, वो वर्ल्ड लेवल पे एक इफेक्ट क्रिएट करने वाला है। तो अगर मान लो 20,000 रुपए खर्च भी दिए और 20 औरतों को इस तरह पानी छिड़क के नचा भी दिया, तो उन्होंने तो अपने धर्म का प्रचार कर दिया कि देखो हमने सिर्फ पानी छिड़का और ये एकदम से इनके शरीर से विकृत सारी चीजें निकल गई है, बस एक तरफ सी पैदा हुई, लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। अब इनको ना कोई तकलीफ होगी, शारीरिक मानसिक ना कोई बीमारी होगी। उन्होंने तो अपनी मार्केटिंग कर ली, और वो जो 500 रुपए में नाच रही थी, जो तड़प रही थी, जो ये दिखा रही थी कि उनको पता नहीं क्या हो गया है, वो अपना पैसा लेके अपने घर चली गई, वो अपना काम करेंगी। उन औरतों को तो दोबारा बुलाए ना बुलाए वो तो राम जाने। अब देखिए, ये जो टेंट्रम्स हैं, ये जो ड्रामे अलग अलग संप्रदायों में हो रहे हैं किसी भी समाज को परिवर्तित करने के लिए, जो सबसे गरीब तबका है, जिसको पैसे की, संसाधनों की, जीवन की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत है। अगर उनको इजी मनी कहीं से भी मिल रही है किसी भी एवरेज में, धर्म आस्था का मुद्दा है। मैं भोलेनाथ को मानती हूँ, महादेव की भक्त हूँ, मेरी आस्था कभी नहीं बदलेगी, मर के भी नहीं बदलेगी। मेरे दिमाग में जो संस्कार, जो उसूल मेरे माँ बाप ने डाल दिए वो कभी नहीं बदलेंगे। लेकिन आप सोचिए, सिर्फ विचारधारा नहीं बदलेगी, सिर्फ जीवन शैली बदल लेने से अगर मुझे कोई बेनिफिट होता है और उसका कोई नुकसान भी नहीं है, तो ये गरीब तबका एकदम डिसीजन लेके वो बेनिफिट उठा के वहां से निकल लेता है। समाज को, मेरे जैसे, आप जैसे लोगों को ये लगता है ये धर्म परिवर्तित हो रहा है, वो धर्म परिवर्तित नहीं हो रहा है। अगेन आई एम सेइंग इट्स अ पॉलिटिकल एजेंडा एंड सपोर्टेड बाय द आउटसाइडर्स, फॉरेन कंट्रीज, नॉट बाय द मोदी सरकार, नॉट बाय द, हाँ, इंटरनल फैक्टर जो छोटे लेवल पे पॉलिटिक्स करते हैं, यहाँ पे भी मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, हर कोई जानता है, जिनकी छोटी मानसिकता, छोटी राजनीति है, वो फंडिंग एक्सेप्ट करते हैं। मैं एनजीओ चलाती हूँ सर, मेरा ट्रस्ट भी है, कंपनी भी है।
₹10 का ट्रांजैक्शन भी डिटेक्शन में आता है, ऑडिटिंग में पता चलता है ये पैसा कहाँ से आया। तो इतनी बड़ी बड़ी करोड़ों की ग्रांट इन लोगों को आती है, सपोर्ट आता है, कैश आता है, ये कहाँ से आता है? ऐसा तो हो नहीं सकता कि विदाउट पॉलिटिकल सपोर्ट ये हो जाए। तो कैसे ये आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? टुकड़ों में आ रहा है तो मल्टीपल सोर्सेज से आ रहा है, लेकिन है इसके पीछे पॉलिटिकल एजेंडा। मेरी सरकार का ना हो, मेरे देश का ना हो, विदेशों का तो पक्का है, आई एम गारंटीड। इसमें कोई शक नहीं है, और वो खुलासा कई बार इसके पहले भी हो चुका है, अभी भी हो रहा है, और ये बड़ी प्लानिंग के साथ होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि अचानक से कोई संगठन आ गया, अचानक से कोई फंडिंग आ गई, अचानक से कोई देश इन्वॉल्व हो गया, कुछ वहां के लोग इन्वॉल्व हो गए। ये इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है, और जिस तरीके से खास तौर पर क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देने की, क्योंकि एक तरफ मुस्लिम देशों की संख्या बढ़ गई, मुस्लिमों का भी ये कहना है कि और बढ़ाएंगे, दावा भी उनका है कि भारत जैसे देश पर भी हमारा ही कब्जा होगा, और उसकी कोशिश और कवायद भी लगातार हमने देखी है। उसी तरीके से क्रिश्चियनिटी को बढ़ाने की हमें उससे भी कोई शक नहीं। भारत वो देश है जो कि सभी को स्वीकार करता है, लेकिन अब वो शायद वक्त आ गया है, क्योंकि एक तरफ देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सख्त टिप्पणी की कि कोई धर्मशाला है क्या कि सबको यहीं पे आना है। भारत में वैसे ही आबादी इतनी ज्यादा है, और अब आपको भी आकर यहां पर रहना है, तो इसका मतलब नहीं है कि धर्मशाला बना दे इसको हम। दूसरी तरफ जो देश के अंदर हैं, वहां पर अगर इंटेंशनली बंटवारा इस लिहाज से किया जाए, या इस इंटेंशन के साथ बढ़ने की बात कही जाए कि हमें अपनी जनसंख्या बढ़ानी है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार ना सिर्फ आगे बढ़ाना है, बल्कि प्रचार प्रसार के पीछे का मकसद यह है कि हमें आगे चलकर सत्ता में काबिज होना है, हमें होल्ड लेना है, तो वो बिना पॉलिटिकल इंटेंशन के नहीं हो सकता, और उसके लिए फंडिंग भी होती है, बहुत सारी चीजें भी होती हैं। यहां पर देखिए, जब हम इस पूरे प्रकरण पर चर्चा कर रहे हैं, तो ये चूंकि यूपी का मामला है, और वहां पर योगी सरकार है, सख्ती है, केंद्र सरकार ने भी इन तमाम चीजों को लेकर बहुत सख्ती बरत रखी है। और देखिए आपकी किस तरीके से, चाहे वो नक्सल मूवमेंट चल रहा हो या फिर रोहिंग्याओं के लिए चल रहा हो, केंद्र स्तर पर वो सारी चीजें हमने देखी हैं। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर सरकारों में संघीय व्यवस्था के बीच में उनको मौका मिल जाता है अपना वोट बैंक संभालने के लिए, बचाने के लिए, या बढ़ावा देने के लिए। ये पूरे देश के हिसाब से सोचने के विषय है। और वहां पर तो योगी जी बैठे हैं, केंद्र में हमारे मोदी जी बैठे हैं, संभाल ही देंगे। और तभी तो ये मुद्दा इतनी इनिशियल स्टेज पे डिटेक्शन में आ गया है। लेकिन आप सोचिए, पूरा साउथ देख लीजिए, आप केरला देख लीजिए, आप कर्नाटका चले जाइए, आप तमिलनाडु चले जाइए, आप इन राज्यों का अगर संज्ञान लेंगे जहाँ पे मिलीजुली सरकारें हैं, लेकिन वहां पर ना हिंदुत्व की रेस्पेक्ट है, वहां न सिख पूजे जाते हैं, ना बौद्ध जैन को कोई जानता है, ना सनातन को मानने वाले, हिंदी बोलने वाले तक को वहां जीने नहीं दे रहे लोग। तो कहने का मतलब क्या है कि कन्वर्जन का आधार साउथ में ईसाई पावर में है। एक तरह से आप देखोगे, ऐसे ऐसे नाम आपको मिलेंगे, मतलब नाम हिंदू है, पीछे जस्टिन राज लगा दिया या कुछ और लगा दिया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर साउथ की दिशा करते हैं तो वहाँ पे क्रिश्चियनिटी बढ़ती ही जा रही है। धीरे धीरे हम पंजाब तो हमारा ज्यादातर पाकिस्तान से भी टच था, तो मुस्लिम आ गया है टच में। उधर आप देखेंगे राजस्थान में भी जयपुर के दंगे रोज सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो मुस्लिम पहले से ही बहुत संख्या में था, तो वहां पे अब पता है कि मुस्लिम कन्वर्जन को योगी जी चेक रख रहे हैं। तो धीरे 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 ईसाइयों ने अपनी जगह बनानी शुरू कर ली। अल्टीमेटली उनको सिखों को, हिंदुओं को, बौद्धों को, जैनों को ही क्यों बदलना है? वो मुसलमानों को क्यों ईसाई बना रहे हैं, या अपने धर्म को क्यों नहीं अच्छे से पालन कर रहे हैं? आप खुद देखिए, मैं ऐसे 200 क्रिश्चियन परिवारों को आपसे मिलवा सकती हूँ जिनके खुद के खाने के लौले पड़े हुए हैं। उनको क्यों नहीं संभालते वो लोग? हमारे गरीब तबके को क्यों संभालने पे तुले हुए हैं? प्रताप जी, आप समझ सकते हैं इन बातों को? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने इसीलिए निकी कहा था कि अपना घर चलाना जहां मुश्किल हो, वहां पर 3-3 हजार दूसरे के परिवारों को संभालने के पीछे वाले कौन है आखिर? जैसा आपने कहा कि 200 परिवारों को आप जानते हैं जिनके खुद के अपने घर चलाने में मुश्किल है, लेकिन उनको न संभाल के बाकी और धर्म के लोगों को संभालने की अगर इंटेंशन है तो वहां पर कुछ और ही मामला होगा। निकी, बिल्कुल। देखिए, धर्म जो है एक न्यायिक विचारधारा है। जब हम धर्म की बात करते हैं ना, इट मीन्स न्याय संगत। धर्म मतलब जो किसी का अहित ना सोचे, किसी के घर में ना घुसे, किसी की बहू बेटी को नुकसान ना पहुंचाए, किसी की जमीन जायदाद ना छीने, किसी के संसाधनों पे राज ना करे। लेकिन आज देखिए, भारत के मूल निवासी खाने के लाले पड़ गए हैं उन लोगों को। आज उनको कोई नहीं पूछता।
सरकार बनाने के लिए हमारे नेता, जिनको हम चुनकर संसद में, पार्लियामेंट में बिठाते हैं, वो नेता भी इन्वेडर्स को फोकस करते हैं, उन्हें भी रोहिंग्याओं का भला करना है। आज हमारा कोई गरीब परिवार, हिंदू परिवार, सिख परिवार, कोई भूखा मर जाए, कोई सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाएगा, लेकिन 10 रोहिंग्या सड़कों पे पड़े हैं, उनके बच्चों को स्कूल में एडमिशन नहीं मिला, एक बच्चे को, एक रोहिंग्या के बच्चे को स्कूल में एडमिशन नहीं मिला, तो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में जाता, सुप्रीम कोर्ट एक एक्ट बना के दे देती है कि भाई नहीं, रोहिंग्याओं को हिंदू स्कूलों में आरक्षण दिया जाएगा, कोई भी रोहिंग्या के बच्चे को पढ़ने का अधिकार से वंचित नहीं रख सकता। आप ये देखिए, क्या हमारे गरीबों के बच्चे अनपढ़ नहीं जाते, उनको स्कूल में एडमिशन तक भी नहीं मिलता। मैडम 30 सीट है, अवेलेबल नहीं है, आपके बच्चे का एडमिशन नहीं हो सकता। हमारे हिंदू भाई चाहे कर्जा ले लेकर अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाएं, सरकारी स्कूलों में ज्यादातर इन्वेडर्स के बच्चे पढ़ रहे हैं, ये मेरा दावा है। सर, दूसरी बात, सोचने वाली बात यह है कि हमें, हमारी सरकार को विदेशियों के अधिकारों की इतनी चिंता क्यों पड़ी हुई है? जीतना तो उनको यहाँ के लोगों से है, इलेक्शन तो यहाँ लड़ना है, रहना इनको यहाँ है, लेकिन सुरक्षा इनको बाहर वालों को देनी है, ऐसा क्यों? ये सोचने वाला मुद्दा है, क्योंकि उनके पास जनसंख्या है। भारत की कुल जनसंख्या अगर मूल नागरिकों से देखी जाए, मूल प्रजातियों से देखी जाए, इसमें सारे हमारे बौद्ध, सिख, जैन सब मान लो, पुराने कन्वर्टेड मुसलमान भी ले लो, लेकिन उनके अलावा जो घुसपैठिए हैं वो करोड़ों में हैं। उन करोड़ों की वोट को कोई छोड़ना नहीं चाहता। इस स्थिति को जब तक हम नहीं बदलेंगे, जब तक हम अपने 100 मीटर के दायरे को सुरक्षित नहीं करेंगे, हम आसपास होने वाली इन्वेजन को नहीं अपडेट करेंगे, प्रशासन को संज्ञान नहीं देंगे, नेताओं पे दबाव नहीं बढ़ाएंगे, तब तक वो लोग अपना करप्शन करते रहेंगे। इसमें कोई शक नहीं है निकी। अब यहाँ पर देखना ये होगा कि इस पूरे प्रकरण में जब इसका खुलासा, कुछ कह रही है निकी, अपनी बात कंप्लीट कर लिए। हाँ, मैं ये कह रही हूँ, हर व्यक्ति मानसिक भ्रष्ट है राजनीति में बना रहने के लिए। ये मैं सीधा मोदी जी को बोल रही हूँ, अगर मेरी बात उन तक कभी पहुंचे, मोदी जी को भी इस बात का लालच है कि उन्हें मुसलमानों की वोट मिले। हिंदू गरीब बहनें बेटियां उनको नहीं दिखती, उनकी सुरक्षा, उनकी शिक्षा, उनके रोजगार की बात मैंने मोदी जी के मुंह से कभी नहीं सुनी। मैंने गुजराती बहन बेटियों के बारे में भी नहीं सुना उनसे, लेकिन मुस्लिम बहन बेटियों की चिंता उनको है। ये बात मैं मोदी जी को कहना चाहती हूं। समाज की बात है और इसको लेकर देखिए बहुत सारी चर्चाएं हो सकती हैं और अपने अपने तर्क हो सकते हैं, आपका अपना तर्क हो सकता है ये, लेकिन जिस प्रकरण पे हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है कि ये कोई एक धर्म को विस्तारित करने की सिर्फ बात नहीं है, बल्कि उस धर्म का ज्यादा से ज्यादा विस्तारवाद हो। भारत के लोग कभी विस्तारवादी सोच के नहीं रहे, लेकिन हमने सबको स्वीकार करने की बात कही, हमने सबको स्वीकारा। अब इस मामले में जब FIR हुई है, सरकार तक भी बात गई है, प्रशासन भी सख्त हुआ है, सक्रिय हुआ है, तो उम्मीद करेंगे कि अगर कहीं से बाहर की फंडिंग हो रही है, कोई रैकेट है, कोई नेक्सस है, उन चीजों पर वहां पर विराम लगेगा। और सिर्फ अभी के लिए विराम नहीं लगेगा, बल्कि आगे के लिए मॉनिटरिंग भी होगी। बहुत शुक्रिया निकी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हरपाल जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मौजूदा दौर में एक बार फिर से धर्मांतरण, वो भी क्रिश्चियन धर्मांतरण, इसका खुलासा हुआ और इसमें सबसे अहम चीज दिखाई दी कि यह धर्मांतरण बिना वेशभूषा बदले कराया गया। यानी यहां पर इस बात का भी ख्याल रखा कि अचानक से अगर ये खुल जाएगा, अचानक से सारी चीजें हो जाएंगी, तो शायद ये सुर्खियों में आ जाए, चर्चा में आ जाए, मीडिया में आ जाए, या सरकार तक, प्रशासन तक बात पहुंचे। इसलिए पहले धीमी गति से उनको धर्म परिवर्तित कराओ, बिना वेशभूषा, बिना खान पान बदले, और जब धर्म परिवर्तित हो जाएगा तो धीरे धीरे वो खुद ही शायद बदलाव के दौर में आ जाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार। यूपी में बढ़ रहे पगड़ी वाले ईसाई।